Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 2nd, subject English language. That day we have started the chapter 1 words and sentences और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि words का formation कैसे होता है, sentences का formation कैसे होता है. तो words के लिए मैंने बताया था आपको कि we can make words by arranging letters in proper order. Words को हम कैसे बनाते हैं? शब्द. हिंदी में आप शब्द सोचते हैं तो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं. वर्णों को मिला के शब्द बनते हैं. In the same way in English, letters are arranged in proper order to make the words. किसी भी word को हम proper order में लगाएंगे तभी वो word बनेगा. और बिल्कुल इसी तरह सेंटेंसेस का भी क्या है कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उनको हम अगर सही मीनिंगफुल तरीके से अगर लगाएंगे उनको, कि जैसे किसी वर्ड को आपने ऐसे ढंग से उसको लगाया, इस सिस्टम में लगाया कि उसकी एक करेक्ट मीनिंग आ रही है, एक प्रॉपर मीनिंग आ रही है, सही सेंस दे रहा है, तब वो सेंटेंस होता है. तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर बुक वर्क. सो स्टूडेंट्स, यू कैन ओपन योर बुक. This is your book. Open chapter number 1. In first video, I mentioned the exercise, the matching. ये जो इसमें अनजम्बल करना था और मैच करना था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. And you can do it very easily. So turn to next page. Exercise A. और हाँ, वर्ड्स के लिए और सेंटेंस के लिए अभी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करके चलूँगी कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल्स लिखते हैं और जब सेंटेंस एंड होता है तो उस पर हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाते हैं. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में. बुक पर एक्सरसाइज ए. लुक एट द पिक्चर्स, read the clues and fill in the blanks. अब इसमें पिक्चर्स बने हुए, पिक्चर मैंने नहीं बनाया, ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. तो क्लूज, इसमें कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं. आपको फिल करना है उसके बारे में हिंट दिया हुआ है, तो वो हिंट पढ़ के आपको फिलअप करना है. It lives in pond. ये पॉन्ड में रहती है. There are 4 blanks. तो ये क्या हो सकती है? डक. देखिए पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे. DUCK, duck. Okay. Next one is, it is the baby of a cat. कैट के बेबी को हम लोग क्या कहते हैं? किटन. KITTEN. Okay. Next one is, I have a very long neck. मेरी बहुत लंबी सी गर्दन होती है. कौन होता है? जिराफ. GIRAFFE. Okay, जिराफ. Number 4 is, I love to eat honey. मुझे हनी खाना बहुत पसंद है. पिक्चर देखिए, कौन किसको हनी बहुत पसंद है? बियर. BEAR, बियर. Number 5, I croak in the rainy season. अब पहले से समझिए croak क्या है? croak है एनिमल साउंड. जैसे एनिमल्स की बहुत सारी साउंड्स होती हैं. कैट व्यू बोलती है, डॉग बार करता है. वैसे क्रॉक जो है किसकी साउंड होती है? फ्रॉग की. मेढक की आवाज होती है. मेढक की आवाज को हम लोग इंग्लिश में क्रॉक बोलते हैं. दिस इज द साउंड ऑफ ए फ्रॉग. क्रॉक इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन बारिश में कौन क्रॉक करता है? टर्टल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्रॉक बोलते हैं. तो कौन है ये? फ्रॉग. इट इज फ्रॉग. ओके. So exercise A is completed. Now come to the exercise B.
Read each group of words. Color the box blue if it is a sentence. अब there are 8 sentences mentioned here. अब आपको जो प्रॉपर सेंटेंस है उसको आप उस बॉक्स को ब्लू कलर से ब्लू कर देना है, इसमें कौन सा कलर फिल करना है? ब्लू. आई हैव द ब्लू कलर. अब अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की क्या पहचान होती है. सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे वो फिनिश होता है, एंड होता है. देखिए और सबसे जरूरी बात क्या है कि वो प्रॉपर ऑर्डर में लगा होता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको सही मीनिंग देनी चाहिए. अब ये देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखिए. अ कार्टून एंड वॉचिंग आई. क्या ये सही लगा हुआ है? नो, दिस इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज अ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है. अब आगे देखिए. अब ना तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और बाकी मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन इसमें छोड़ दीजिए. कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं, सो इट इज नॉट ए सेंटेंस. नेक्स्ट वन, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर का गुच्छा, ये भी तो सेंटेंस नहीं है कि इट इज नॉट आल्सो स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर. देखिए ए स्मॉल में दिया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है और कोई मीनिंग भी नहीं दे रही है. दिस इज आल्सो ए फ्रेज टाइप का है, ये भी नहीं. अब आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 3, यू कैन ड्रॉ वेल. तुम अच्छी तरह से ड्राइंग कर सकते हो. ये आपको सेंटेंस लग रहा है बिकॉज इट इज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. तो सो इस बॉक्स को, नंबर 3 वाले बॉक्स को हम क्या कर देंगे? ब्लू कलर से कर देंगे. एंड यू कैन डू दिस वर्क इन योर बुक. इफ यू हैवंट बुक येट तो आप लोग अपनी किसी ओल्ड कॉपी में बुक का वर्क कर सकते हैं. ठीक है, न्यू कॉपी में नहीं करना है, ओल्ड कॉपी या रफ कॉपी में ये वर्क कर सकते हैं. ओके, ये 1 2 3 these are completed. Now come to the number 4. Tomorrow is a holiday. कल हॉलीडे है. दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस. इसको भी हम क्या कर देंगे? ब्लू से इसको हम ऐसे कलर कर देंगे. Next, a beautiful picture. This is also not a sentence. ये sentence भी इसको हम छोड़ देंगे. जो plays in the park every day. जो पार्क में डेली खेलता है, इसकी मीनिंग निकल रही है तो इसको भी हम ब्लू से कलर कर देंगे. नंबर 7, ब्लू द स्काई. ये भी नहीं, मीनिंग कोई नहीं निकल रही है, स्मॉल से है ये, इसको भी हम छोड़ देंगे. नंबर 8, अ काउ गिव्स द मिल्क. काउ मिल्क देती है. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. इसका बॉक्स नहीं बना है, इसको ड्रॉ करते हैं बॉक्स को और इसको फिल कर देते हैं. ओके, so this exercise is also completed. Now come to the exercise C. Read the following. Put a full stop if it is a sentence. Put a question mark if it is a question. अब सेंटेंस तो मैंने आपको पहचान बता दी कि सेंटेंस जो है उसमें फुल स्टॉप लगता है और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगता है. तो आप अगर उसको आप सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है या क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ना तो किसी में फुल स्टॉप लगा है और ना ही किसी में क्वेश्चन मार्क लगा है. ये सेंटेंस आपको पहचानना है, पहचानने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है. देखते हैं. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. ये टॉल बिल्डिंग है, ये सेंटेंस लग रहा है, इसमें हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप. नेक्स्ट, डू यू लाइक मैंगोज. क्या तुम्हें मैंगो पसंद है? चूंकि डू यहाँ पे पहले लग गया है. जो वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब या जो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स, अभी आपको जो क्वेश्चंस बनाना सिखाएंगे तो आगे बताया जाएगा. जो वर्ब्स होती है उनको हम पहले लगा देते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है. तो डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद है? तो दिस सीम्स टू बी अ क्वेश्चन, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क. ओके,
3, इट इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये बहुत सुंदर ड्रेस है। दिस इज ऑल्सो सेंटेंस, वी पुट द फुल स्टॉप। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन माई गार्डन। दिस इज ऑल्सो सेंटेंस, पुट full stop। Are you going on a picnic on Saturday? अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने पहले रख दिया है, क्या तुम सैटरडे को पिकनिक जा रहे हो? यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, दिस इज ए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, इज ही गोइंग टू शिमला? फिर देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या वो शिमला जा रहा है? क्या लग गया पहले? तो ये हो गया क्वेश्चन। 7 नंबर, द रिवर इज डीप हियर। यहाँ पे नदी गहरी है, ये भी फुल स्टॉप। द गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स। गार्लैंड क्या होता है? माला, फूलों से माला बनती है, उसको गार्लैंड बोला जाता है। द गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स। मैरीगोल्ड अ टाइप ऑफ फ्लावर। मैरीगोल्ड जानते हैं आप, सबके घर में बहुत सारे मैरीगोल्ड्स लगे होते हैं गार्डन में, ये फ्लावर पॉट में। ओके, तो these 3 exercises you can do in your book, or if you don't have the books you can do in a rough copy.